हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके मैथमेटिक। दोस्तों मैं हूं वीके सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का पहला लेसन विलियन है और केमिस्ट्री आज से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सारे चैप्टर्स को बड़े कॉन्सेप्ट्स का क्लियर करेंगे। ये हमारा बैच 24 से 5 के लिए है जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है। ओके, तो चलिए पहला लेसन केमिस्ट्री क्या है। क्लास 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 12th की केमिस्ट्री, जिसमें चैप्टर का नाम बेटा क्या है, सॉल्यूशन, मतलब विलियन नाम है। ये चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर आपका चैप्टर फर्स्ट है। ओके, चैप्टर फर्स्ट है, इसका पार्ट नंबर वीडियो ये आपका लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर्स में कि विलियन किसे कहते हैं, विलियन के अवयव के आधार पर प्रकार, विलियन के अवयव के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए ठीक। अब देखिए, इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले क्या है, चैप्टर में विलियन के बारे में पढ़ने वाले हैं। विलियन किसे कहते हैं तो आपने 11th में पढ़ा होगा, वहां पे पढ़ा होगा आपने शुद्ध पदार्थ, एक होता है अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को हमने क्या बोला था, मिश्रण। और मिश्रण होते हैं दो, ठीक है ना। मिश्रण दो होते हैं, एक समांगी और एक विषमांगी। जो समांगी मिश्रण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विलियन। ठीक है ना। मान लीजिए, ध्यान से देखिए, हम पढ़ने वाले विलियन किसे कहते हैं तो पहले समझते चीजें फिर डेफिनेशन का पढ़ेंगे। तो मान लीजिए हमने माना एक बीकर है, इस बीकर में हमने क्या ले लिया, जल लिया, और इसमें हमने क्या डाल दिया, चीनी डाल दिया। जब इसको हमने अच्छे से डिसॉल्व कर दिया तो इसके अंतर्गत जो चीनी है और जो वाटर है, हम बता नहीं पा रहे हैं कि इसके अंदर क्या मिला हुआ है, इस पानी में क्या मिला हुआ है। अगर अननोन पर्सन है, इसको हम बना कर लेके आया, किसी अदर को दूं, पूछूं कि बताओ एक इसमें क्या मिला हुआ है, तो उसका आंसर क्या आएगा, पता नहीं क्या मिला हुआ, कुछ मिला होगा, लेकिन हम तभी बता पाएंगे जब उसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अब वो बता क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि इसमें जो हमारा अदर चीज पड़ा हुआ है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। तो मतलब क्या है, इस प्रकार का जो मिश्रण होता है, यानी जो ये मिश्रण कैसा मिश्रण है हमारा, समांगी मिश्रण है। और समांगी मिश्रण को हम क्या बोल देंगे, विलियन बोल देंगे। इसमें हमने दो चीज मिलाई और दोनों चीज किस मिश्रण में मिला, समांगी मिश्रण में, और उसी समांगी मिश्रण हमने क्या बोल दिया, विलियन। तो आई होप यहां पर विलियन का परिभाषा समझ में आ गया होगा। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलेंगे, विलियन कहेंगे। ये रहा किसका डेफिनेशन, विलियन का डेफिनेशन। चलिए इसका डेफिनेशन समझते हैं अच्छे से, फिर आगे बात करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, याद देखिए, मैंने इसका डेफिनेशन लिख दिया विलियन का कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। ठीक है ना। अब यह दो या दो से अधिक पदार्थों, ये जो पदार्थ है इसको हम नाम देंगे अवयव। क्या नाम देंगे, अवयव। अब मान लो कि आप विलियन बना तो दो दो चीज डालोगे, तीन चीज डालोगे, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन उठता है कि इन अवयव के अकॉर्डिंग विलियन, किसी विलियन में दो अवयव पड़ते हैं, किसी विलियन में दो पदार्थ मिला तब विलियन बनता है, किसी में तीन मिलाते हैं, किसी में चार मिलाते हैं, किसी में पांच, किसी में बहुत मिला देते हैं। तो इन प्रकार का जितने भी अलग अलग प्रकार के हमारे अवयव होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना, उनकी बात करूं तो उनके आधार पर विलियन कितने प्रकार के होंगे। तो मान लीजिए, ध्यान से देखिए, अगर बात करूं, यहाँ पे एक हेडिंग लगा रहा हूं, क्या हेडिंग क्या लगाऊंगा यहाँ पर, विलियन में उपस्थित, विलियन में उपस्थित अवयव के आधार पर विलियन के प्रकार।
आई बात समझ? क्या है? विलियन में उपस्थित अवयव के आधार पर विलियन के प्रकार। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए हमने एक बीकर लिया, ठीक है। इस बीकर में हमने ए और इस बीकर में हमने पी मिलाया। मिलाने के बाद ये जो विलियन बनेगा, बिल्कुल बनेगा, विलियन बनेगा। तो इसमें कितनी चीज मिला? 2 चीज मिला। अगला देखते हैं। इसमें मान लो हमने ए मिलाया, फिर हमने बी मिला दी, फिर हमने सी मिला दी, इसमें 3 चीज हमने मिलाया। ए भी क्या बना आपका? विलियन बन गया। अगली बात करूं, मान लो इसमें हमने ए मिलाया, बी, सी, डी मिला दी, ये भी क्या बना आपका? ये भी क्या बन गया? विलन बन गया, ठीक है। अगला देखिए, इसमें मैंने बहुत सारी चीज मिला दी, बहुत चीज मिला दिया, बहुत चीज मिला इसमें, पता नहीं हमने क्या क्या मिला दिया इसमें अंदर। जब 2 चीज मिला तभी विलियन बन रहा है, जब 3 चीज तभी विलियन बन रहा है। ए बी का केस में विलियन बन रहा है। लेकिन इन विलियन का नाम क्या क्या देंगे? जिसमें 1 अवयव होगा, जिसमें 2 अवयव होगा, जिसमें 3 अवयव होगा, जिसमें 4 होगा, जिसमें 5 होगा, जिसमें 6 होगा, ज्यादा होगा, फिर उसका नाम क्या देंगे? अब एक के साथ एक साथ तो विलियन बन नहीं सकता भाई, सिंपल 2 पदार्थ चाहिए हमको। तो जिस विलियन में 2 पदार्थ मिले होते हैं उस विलियन को हम बोलेंगे द्विअंगी विलियन। क्या बोलेंगे? द्विअंगी विलियन। ऐसा विलियन जिसमें 2 पदार्थ या 2 अवयव, यानी कि ऐसा विलियन जो 2 अवयव से मिलकर बना होता है उसे हम क्या बोलेंगे? द्विअंगी विलियन बोल देंगे। अब यहां पर कितने अवयव है? 1 2 3। अब 3 अवयव से मिलकर एक विलियन बन रहा है जिसे बोलेंगे त्रिअंगी विलियन। क्या हुआ? त्रिअंगी विलियन बोल देंगे। अब यहां पर देखिए यहां पर इसमें कितने अवयव है? तो 1 2 3 4। तो 4 अवयव, मतलब क्या हो गया? ये चतुरंगी विलियन हो गया। अगली बात करूं, यहां पे 4 से ज्यादा है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे अवयव मिले पड़े हैं। तो जब बहुत सारे अवयव मिले होते तो इस प्रकार का जो विलियन होता है उसे हम बोलेंगे बहुअंगी विलियन। आई बात समझ? ये हो गई विलियन के में उपस्थित जो अवयव होते हैं उनके आधार पर विलियन के प्रकार। आई बात समझ? लेकिन आपका जो क्लास 12th का सिलेबस है वो किस पे आधारित है? द्विअंगी विलियन पे। यानी कि जो आपका जो चैप्टर है विलियन का चैप्टर जो क्लास 12th के लिए, इसमें केवल हम 2 विलियन को लेकर पढ़ेंगे, 2 द्विअंगी विलियन को ही स्टडी करेंगे। आई बात समझ? तो चलिए इसका एक बार फटाफट इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। ओके, कितने होंगे? द्विअंगी, 3 अंगी, और बहुअंगी हो जाएंगे। आई बात समझ? देखिए जैसा मैंने हेडिंग समझाया भी आपको कि जो विलियन में उपस्थित अवयव होते हैं उनके आधार विलियन। तो विलियन भाई अगर अवयव बहुत ज्यादा तो विलियन बहुत प्रकार के बन जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर जैसा जितना अवयव डालेंगे उसका नाम अलग अलग चला जाएगा। मतलब क्या है कि अगर विलियन में जो उपस्थित अवयव के आधार पर विलियन का प्रकार देखूं तो बहुत सारे होते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि द्विअंगी विलियन किसे कहते हैं? तो ऐसा विलियन जिसमें 2 अवयव, मतलब ऐसा विलियन जो 2 अवयव से मिलकर बना होता है उसे द्विअंगी विलियन कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर किसी अगर किसी विलियन में 2 चीज मिला हुआ है मतलब द्विअंगी विलियन है। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने क्या लिख रखा है, a + b, यानी कि a एक अवयव है, 2 अवयव है, इससे एक विलियन बना, उस विलियन में हमने क्या बोला? द्विअंगी विलियन बोल दिया, ठीक है। अब 2 त्रिअंगी विलियन क्या होता है? ऐसा विलियन जो 3 अवयव से मिलकर बना होता है। इसमें 2 अवयव तो द्विअंगी, इसमें 3 अवयव है तो 3 त्रिअंगी विलियन कहते हैं। समझ में आ रहा बात? क्लियर है? ऐसा अवयव जिसमें 3 अवयव मिले होते हैं, ऐसा विलियन जिसमें 3 अवयव मिले होते हैं उसे क्या बोलेंगे? त्रिअंगी विलियन। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हमने लिख रखा है a + b + c, यानी 3 अवयव है,
3 अवयव, ये त्रिअंगी विलयन का एग्जाम्पल है, क्योंकि हमने ऐसा विलयन बना रखा है जिसमें 3 अवयव है, तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या बोलेंगे, त्रिअंगी विलयन बोल देंगे। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? चलिए अब हम देखते हैं अगला चतुर। तो हमने 2 विलयन के प्रकार देखा, द्विअंगी, त्रिअंगी, अब तीसरा देखा चतुरंगी। ऐसा इसमें चतुर्लभ 4 जिसमें 4 अवयव मिला होता है, मतलब एक ऐसा विलयन जो 4 अवयव से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, चतुर्थ। क्वेश्चन डेफिनेशन लिखा हुआ यहाँ पर, ऐसा विलयन जो 4 अवयव से मिलकर बना होता है उसे चतुरंगी विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ए बी सी डी, ये सब 4 अवयव हैं, इनसे मिलकर एक विलयन बना है, और इस विलयन को हमने क्या बोला, चतुरंगी विलयन। आई बात समझ? अगला देखिए, बहुअंगी विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जो बहुत सारे अवयवों से मिलकर बना होता है उसे बहुअंगी विलयन कहते हैं। मतलब बहुत सारे अवयव मिला तो आप उसको, उसे बहुअंगी विलयन हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पर डॉट डॉट कर दिया, मतलब बहुत सारे इसमें हमने अवयव मिला है इस विलयन में, तो उस विलयन को हमने नाम क्या दिया, बहुअंगी विलयन दे दिया। तो इस प्रकार हमने 4 प्रकार का अवयव, उस पर उपस्थित अवयव के आधार पर विलयन देखा। तो जो ये 4 हमने विलयन पढ़ा, इसमें से जो द्विअंगी विलयन है वही आपके सिलेबस में है। तो द्विअंगी विलयन की हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो द्विअवयवी विलयन का मतलब क्या, सॉरी द्विअंगी विलयन का मतलब क्या हुआ कि उसमें केवल 2 ही अवयव होंगे। आई बात समझ? तो चलिए आगे बात करता हूँ। अब हम देखने वाले क्या है कि जो हमारे विलयन है, हमारे सिलेबस में विलयन कौन सा है, द्विअंगी विलयन है। उस द्विअंगी विलयन में अवयव की बातें करूं तो 2 अवयव है। चलिए अब मैं बात करता हूं यहाँ पर कुछ हेडिंग क्या रहेगा, विलयन के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के अवयव। तो अभी हमने क्या बताया कि जो हमको विलयन पढ़ना है वो किस प्रकार का विलयन होगा, तो कैसा होगा वो, द्विअंगी विलयन होगा। द्विअंगी विलयन का मतलब इसके अंदर 2 अवयव होंगे, 2 अवयव होंगे। तो मतलब क्या है कि अब हमको जो विलयन के जो अवयव है, मतलब जो इस विलयन में जो 2 अवयव हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, अभी हमने क्या नाम दिया कि द्विअंगी में 2 विलयन है, सॉरी 2 अवयव हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है। तो उनका अगर 2 अवयव हैं तो उनके 2 डिफरेंट नाम भी होते हैं। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। यहां ध्यान से देखिए, मैं एक बीकर बनाता हूं, समझते हैं। हमने माना इसमें हमने ए मिलाया, इसमें हमने बी मिलाया, ठीक है ना। ए हमारा बहुत ज़्यादा है, ये इसकी क्वांटिटी क्या है, इसकी क्वांटिटी अधिक है, इसकी क्वांटिटी क्या है, कम है, ठीक है ना। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, ये आपका विलयन है, ये आपका विलयन है, और हमने क्या देखा कि इस विलयन में 2 चीज़ मिला है, मतलब एक ऐसा विलयन है, द्विअंगी विलयन होगा। इतनी बात समझ में आई आपको? इसमें 2 अवयव मिला है, मतलब ये विलयन द्विअंगी विलयन कहलाएगी। ठीक, अब इस द्विअंगी विलयन में कितने अवयव, 1 अवयव और 2 अवयव, ठीक है ना। हमने बताया कि जो दोनों अवयव होंगे इसमें एक का नाम विलायक और एक का नाम विलेय होगा। अब कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा विलेय होगा कौन से विलायक होगा, तो एक बार ध्यान देखिए, जो इसके अंदर जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। अब यहाँ से मैं ए बी को हटाता हूँ, यहाँ से मान लीजिए कि मैंने लिया जल लिया और हमने क्या लिया, यहाँ पर चीनी ले लिया, ठीक, जल और हमने चीनी लिया। जो हम लोग पीते हैं, जब आप घर पे बनाते हो, शरबत बनाते हो, आप जल और चीनी को मिलाते हो, तो एक बार याद करो उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, तो कहोगे सर ऐसी बात है, इसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है और चीनी की मात्रा सर कम होती है। सिंपल सी बात, सबके अंदर होती है। जो सब लोग पीते हैं, सारे विलेन नहीं पीते हैं, सभी लोग यही विलेन पीते हैं। ठीक, जल ज़्यादा है, चीनी कम है। तो एक बात ध्यान रखो, विलयन यानी कि द्विअंगी विलयन में जिस अवयव की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि विलयन में
जिस अवयव की मात्रा ज्यादा होती है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे विलायक। क्या नाम देंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, विलायक। ठीक। और विलयन में जिस अवयव की मात्रा क्या होती है, कम होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, विलेय। एक बात आप यही ध्यान रखना, बिल्कुल आप ध्यान नहीं रखना कि जिसकी मात्रा आपको ज्यादा मिल जाएगी उसे बोलिएगा विलायक, और जिसकी मात्रा कम होगी उसे हम क्या बोलेंगे, विलेय बोल देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्या पढ़ने वाले, विलेय के अवयव, विलेय यानी कि विलयन के अवयव। विलयन किस प्रकार का विलयन पढ़ेंगे, द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन में कितने अवयव, दो अवयव, एक का नाम विलेय और एक का नाम विलायक। अब किसे विलेय बोलेंगे, जिसकी सर मात्रा कम होगी उसे बोलेंगे विलेय, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसको क्या बोलेंगे, विलायक। समझ में आ रहा है बात, कितनी आ रही है। यानी कि विलयन के अंदर जो विलेय को बिलवा दे, विलायक, विलेय मतलब बिला जाए विलेय, आई बात समझ की नहीं। तो यहां पर इसके अवयव को हम अच्छे से देखेंगे, डिस्कस करेंगे एक एक कर। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर इन सब चीजों को नोट करते रहिएगा, समझ में आ रहा है आपको, आ रहा है तो ध्यान देखिए। अब विलयन के अवयव बताया ना कि विलयन के अवयव कितने होंगे, दो। अब कहोगे सर विलयन सर बहुत सारे अवयव होते हैं, उसमें बहुत सारे विलाते, लेकिन हमने बताया क्या कि विलयन तो बहुत सारे अवयव से मिलकर बना होता है, लेकिन जो आपके सिलेबस में वो कैसा विलयन है, द्विअंगी विलयन है। ठीक है ना। तो जब द्विअंगी विलयन होगा तो पक्का इसमें विलेय कितने होंगे, दो विलेय, दो अवयव, किसमें अवयव कितने होंगे, दो अवयव होंगे। ना अवयव, कौन कौन सा अवयव होगा, एक होगा विलेय और एक हो जाएगा एक विलायक। ठीक। विलेय किसे बोलेंगे, ऐसा विलयन में जिस अवयव की मात्रा क्या होती है, कम होती है। यानी जो दो अवयव होते हैं इनमें से जिस अवयव की मात्रा क्या होती है, जिस अवयव की मात्रा क्या होती है, कम होती है, उसे क्या बोलेंगे, उसे विलेय कहते हैं। समझ में आ रही बात कितनी आ रही है। विलायक को देखिए, विलयन में जिस अवयव की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, अवयव की जिस अवयव की मात्रा क्या अधिक होती है उसे क्या बोलेंगे, उसे हम विलायक कहते हैं। आई बात समझ, विलायक कहते हैं। एग्जाम्पल, एक मैंने चीनी और जल का मैंने मिश्रण लिया। जब चीनी जल का मिश्रण लिया तो हमने क्या देखा, इसमें हमने मिलाया तो विलयन बन गया, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा कि जो जल है इसकी मात्रा क्या है, इसमें अधिक है। अगर इसमें जल की मात्रा अधिक है मतलब जल क्या हो गया आपका, विलायक हो गया। यहां पर हमने क्या देखा, चीनी की मात्रा क्या है, कम है। अगर कम है इसका मतलब क्या हो गया, विलेय हो गया। आई होप यहां तक वो समझ में आ गया होगा कि विलेय किसे, सॉरी विलयन किसे कहते हैं। विलयन को मैंने बताया विलयन किसे कहते हैं, उसमें उपस्थित अवयव के आधार पर मैंने विलयन के प्रकार बताया 4। फिर हमने क्या देखा कि जो हमारे सिलेबस में है, जैसे द्विअंगी विलयन है, उस पर हमको अच्छे से पढ़ना है, उस पर स्टडी करनी है। तो हमने क्या किया, ठीक है भाई, जब द्विअंगी विलयन तो द्विअंगी विलयन पढ़ेंगे। तो हमने देखा विलयन के अवयव, यानी कि जो द्विअंगी विलयन उसके अवयव देखेंगे। तो हमने देखा विलयन के अवयव मतलब विलयन कैसा होगा, द्विअंगी होगा। अगर विलयन मेरा द्विअंगी विलयन है तो इसका मतलब विलयन में अवयव कितने होंगे, दो अवयव होंगे। ठीक, एक हो जाएगा विलेय और एक हो जाएगा क्या, विलायक हो जाएगा। अब विलेय की बात किसे कहेंगे, तो मैंने बोले विलेय क्या बोला, जिसकी मात्रा कम होती है विलेय, अब विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसके विलायक बोल देंगे। एग्जाम्पल में ले लिया, समझा दिया आपको। आई होप यहां तक समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नोट करते रहिए इसको। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले, यहां तक समझ में आ गया आपको, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स करते रहिए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो चैनल मेरे चैनल शेयर करते रहे, ताकि वो भी लोग इनका फ़ायदा उठाएं। जो बच्चे गरीब हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, तो मैं उतना अच्छा पढ़ा तो नहीं सकता हूँ, बट हाँ प्रयास अच्छा कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा डाउट ना हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना। मैं सबसे बेस्ट तो पढ़ा नहीं सकता, नहीं पढ़ा सकता, बट प्रयास कर रहा हूँ अच्छा पढ़ाने का। ठीक है ना। तो इसका रिजल्ट तभी आप आएगा जब आपको समझ में आएगा कि हाँ समझ में आ रहा है, इसका मतलब मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मतलब मैं अच्छा पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है। तो आई होप जहाँ भी आपको डाउट समझ में आ रहा है, दिख रहा है या फिर लग रहा है, तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, सर मुझे यहाँ पे दिक्कत है, फिर से बताइए, तो आपको फिर से चीज़ें मिलेंगी। चलिए यहाँ तक तो हुआ विलयन, विलयन के प्रकार, सॉरी विलयन और विलयन के अवयव, और विलयन के में उपस्थित अवयव के आधार पर विलयन के प्रकार। अब हम पढ़ने वाले हैं विलयन के अभिलक्षण। क्या हेडिंग लगाएंगे, विलयन के अभिलक्षण, विलयन के अभिलक्षण। इसको पहले मैं लिखता हूं फिर समझाता हूं आपको। विलयन के अभिलक्षण,